हेलो, जय हिंद साथियों। मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं बेटा जहां भी होंगे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी समर वेकेशंस को पूरा यूटिलाइज कर रहे होंगे और एक एक मिनट की तैयारी में लगे होंगे ताकि आपके बोर्ड में बेटा 90 प्लस मार्क्स आ सके। उसी तैयारी में बेटा आपके साथ साथ हम भी जुड़े हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हमारे एक एक बच्चे के जो हमारे साथ मेहनत करने को तैयार है उसके 90 प्लस मार्क्स सीबीएसई बोर्ड में दिखाई दे। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे पहले तक हम चर्चा कर चुके थे किसकी, हम चर्चा कर चुके थे रजवाड़ों की। आज हम पढ़ेंगे बेटा राज्य पुनर्गठन आयोग। किसके बारे में? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या होता है बाबू? इसे कहते हैं एसआरसी, स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन। देखो, जो ब्रिटिशियर्स के टाइम पे था हमारा जो देश था वो प्रांतों में बटा हुआ था। बेसिकली दो हिस्से थे, एक को तो कहते थे ब्रिटिश इंडिया, एक को कहते थे रजवाड़ा। अब उसे पुनर्गठित करने के लिए एक प्रॉमिस हो चुका था हमसे कब? 1920। कांग्रेस ने अपने किसमें? नागपुर सेशन में। किसमें? नागपुर सेशन, सेशन यानी कि अधिवेशन में हमसे प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया? कि जैसे ही भारत आजाद होगा राज्यों को पुनर्गठित करेंगे। क्या करेंगे? पुनर्गठित। वो भी किसके आधार पे? भाषा के। लेकिन जब हमारा भारत आजाद हुआ शायद उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसे दोबारा से पुनर्गठित किया जा सके, क्योंकि अगर हम बात करें पहले ही धर्म के आधार पर क्या हो चुका था? विभाजन हो चुका था। अब डर था पार्टी के मन में कहीं ऐसा ना हो कि भाषाई आधार पर भी अलग अलग राज्यों का विभाजन हो जाए। इस वजह से बेटा क्या हुआ, इस प्रॉमिस को पूरा करने से अभी रोका गया। लेकिन अब भैया एक गाना तो सुना ही होगा ना, वादा जो किया है वो निभाना पड़ेगा, है ना? तो वही हाल हुआ। अब यहां से अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया से एक लीडर, ठीक है, एक नेता जिनका नाम क्या था बाबू? उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, है ना? पोट्टी श्रीरामुलु। तो पोट्टी श्रीरामुलु जी ने क्या किया बेटा? एक आंदोलन छेड़ दिया और आंदोलन में मांग रखी भाई भाषाई आधार पर राज्य की। और इस आंदोलन में सबसे पहले बेटा एक चीज रखी गई, हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक टिल डेथ, यानी कि जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक हम हंगर स्ट्राइक करेंगे अगर हमें भाषा आधार पर राज्य ना मिला तो सरकार ने भी इन्हें क्या किया भैया? सरकार द्वारा अनदेखा किया गया। सरकार द्वारा क्या किया गया? अनदेखा। भाई अब पोट्टी श्रीरामुलु जी पहले कह चुके थे अगर आप हमारी मांग मानोगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो भैया जान दे देंगे। ऐसे ही भूख हड़ताल करते हुए 56 दिन की एक लंबी भूख हड़ताल चली, सरकार को कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन 56 डेज बाद क्या हुआ? पोट्टी जी की डेथ हो गई, ठीक है। अब जैसे ही डेथ हुई तो आंध्र प्रदेश की जनता में उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई। अचानक से उनके लिए आंदोलन होने लगे, जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। अब मजबूरी में सरकार को दिसंबर 1952 में पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाना पड़ा। पहला भाषाई आधार पर, किस पर? भाषाई आधार पर राज्य बनाना पड़ा। कौन सा था पहला राज्य? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और कौन सी भाषा के आधार पर बना था? तेलुगु भाषा। कौन सी भाषा भाई? तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन होता है बाकी सब भी कहने लगे भैया एक लॉलीपॉप इसे मिला तो बाकी लॉलीपॉप हमें भी चाहिए, है ना? अलग अलग राज्यों से डिमांड उठने लगी। एंड में सरकार को मजबूरन एक एसआरसी बनाना पड़ा। एसआरसी मतलब स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन। इसका गठन बेटा 1953 में हुआ था। 1953 में गठन हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे भाई?
अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज फजल अली कमीशन। इसे किस नाम से जाना जाता है भाई? एक और नाम से फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फजल अली कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट कब तैयार हुई भाई? 1955 में, ठीक है, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूटी की बात रखी गई। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और 1956 में इस रिपोर्ट को लागू किया गया। और लागू कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था बाबू? तो याद रखना बेटा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। किससे? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस रिपोर्ट को लागू किया गया था। क्लियर है? इसमें से आधे वर्ड बेटा आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने मिलेंगे, जैसे कि इनके लीडर अध्यक्ष का नाम नहीं देखने को मिलेगा फजल अली जी, ये नहीं देखने को मिलेगा कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई थी, ठीक है। ये कुछ ऐसी बातें हैं बेटा जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताते हुए चलता हूं, ताकि सीबीएसई कितना भी तेज चल ले वो हमसे आगे ना पहुंच पाए। आगे बात समझ। तो हम एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में और बहुत डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं और आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बस बेटा आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक और शेयर करके रखना है, ताकि एग्जाम टाइम पे हम उतने ही मनोबल के साथ आपके साथ जुड़े हैं जितने की आज है। जय हिंद, जय भारत।